हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 ओसीएम से गाला पेपर 2 का सेक्शन ए। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे बात करें तो सेक्शन ए काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो जो बच्चा टॉप करना चाहता है, पूरे में से पूरे लाना चाहता है, तो उसके लिए सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा पास होना चाहता है ना, उसके लिए भी सेक्शन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लेना बिकॉज जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आप लोग 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको चारों सब्जेक्ट्स के गाला पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको जो भी आपकी बुक की एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम के। तो जरूर हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की गाला पेपर 2 सेक्शन ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है? आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज नोन एज। तो कोई भी ऐसा काम जो दूसरों से करवाया जाए उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ये तो आपके चैप्टर नंबर 1 से और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देन हु इज द विनर ऑफ द टाइटल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? तो जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है ना, वो है पीटर एफ ड्रकर। ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर से, जिसमें पीटर एफ ड्रकर जो है ना, उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। ये जुलाई 2023 में क्वेश्चन आया था। देन बात करें स्टेट द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, तो मार्च 2022 में आया था। तो लास्ट स्टेप कौन सा होता है प्लानिंग प्रोसेस का? तो इवेल्युएशन ऑफ प्लान। ये लास्ट स्टेप होता है प्लानिंग के अंदर, ठीक है, जो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग है उसमें। नेक्स्ट आगे बात करें तो 4th नंबर का है द नेटवर्क फ्रेम नेचुरली बाय ह्यूमन रिलेशन इज कॉल्ड। तो देखो, कोई भी ऐसा नेटवर्क जो हम लोग नेचुरली बना देते हैं, ठीक है, इसमें मतलब कोई तरह के मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप दोस्तों को बना लेते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने आप हम लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई किसी से भी जाके बात कर रहा है, कोई किसी से जाके भी कम्युनिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ पर्सन हु इज एट बॉटम लेवल एंड रिसीव्स ऑर्डर कॉल्ड? जो बॉटम लेवल पे है और जिसको ऑर्डर मिल रहा है, तो उसको अपने सबऑर्डिनेट कहते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि कोई ऊपर वाले लेवल पे है, ठीक है, अपर लेवल पे है, टॉप लेवल पे, और वो अपने डिसीजंस या तो हम कहेंगे ऑर्डर्स जो है वो दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या देके रखा है? रिसीव्स ऑर्डर, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट आएगा। देन है विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग किस टाइप का फंक्शन है? तो देखो, स्टाफिंग के अंदर ना लोग होते हैं, ठीक है, लोग होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग इसको ना मैनेजरियल फंक्शन कहते हैं। याद रखना, स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन होता है। देन स्टाफिंग होल्ड्स विच पोजीशन टू दैट ऑफ सिमिलर टू एन ह्यूमन बॉडी? तो जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसके जैसा स्टाफिंग क्या माना जाता है? पता है आपको? जो ब्रेन है ना, वो प्लानिंग है, प्लानिंग को ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। फिर बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग जो है उसको सोल ऑफ बिजनेस माना जाता है। और जब मैं बात करूं स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग जो होता है वो लिम्स होता है, मतलब स्टाफ में लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, बॉटम लेवल वाले लोग होते हैं, तो हाथ पांव की तरह वो माने जाते हैं, ठीक है। जैसे अपने हाथ पांव कैसे काम करते हैं, वैसे ही स्टाफिंग भी एक लिम्स की तरह काम करता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। तो नंबर 8 है वो वॉज अब्राहम मैस्लो वो डिसाइडेड हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स? तो अब्राहम मैस्लो कौन थे जिन्होंने हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स जो है वो डिसाइड किया था, जिनके टोटल 5 लेवल्स है, आपको पता होगा। तो वो ना एक साइकोलॉजिस्ट थे, याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। वो एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। देन इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड ऑर्डर आर नॉट रिक्वायर्ड? किस टाइप के कम्युनिकेशन में कंट्रोल और ऑर्डर की जरूरत नहीं है? तो भाई सीधी सी बात है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई तरह के कंट्रोल और ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। लोग अपने आप कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि कोई एक दोस्त कर रहा है अपने दूसरे दोस्त के साथ, कोई एक कलीग कर रहा है अपने दूसरे कलीग के साथ। देन कंट्रोलिंग टेक प्लेस एट डैश लेवल, मतलब किस लेवल पे कंट्रोलिंग देखने को मिलता है? तो कंट्रोलिंग जो है वो देखने को मिलता है एवरी लेवल पे, मतलब हर एक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे टॉप हो, मिडल हो या बॉटम लेवल हो। देन है विथ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है फाइनेंस फंक्शन के साथ, ठीक है।
फाइनेंस फंक्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो फाइनेंस मार्केट आपके फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर्स है, स्टॉक एक्सचेंज भी फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर्स है, कैपिटल मार्केट भी उसी चैप्टर से, बस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस फंक्शन ही इसी चैप्टर का है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंस फंक्शन से जुड़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12 जीएसईबी में और अपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, सुप्रीम बैच में, जहां पे हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और बहुत ही बढ़िया फैकल्टी की टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। अगर आपके पास कम टाइम है, आप ट्यूशन नहीं जाते हो या जाते हो पर आपको अच्छे से समझ नहीं आता, तो आप डेफिनेटली हमारी इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। और जैसे ही आप कोर्स परचेस करोगे ना, वैसे ही मैं आप लोग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें सभी प्रीमियम जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो सारे बच्चे होते हैं, जहां पे मैं आपको हर तरह की अपडेट दूंगा। एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सबसे पहले इसी हमारे ग्रुप में आएंगे, जो प्रीमियम वाला है, जिन्होंने सुप्रीम बैच ले रखी होगी ना, उसमें ये सारी अपडेट सबसे पहले आएगी। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग हमारे इस ऐप में ज्वाइन हो जाओ, हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस है 1999। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने ऐप को हमारी डाउनलोड नहीं किया तो कैसे आप लोग इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। तो प्ले स्टोर पे जाके यूजीटी सर्च करें, यूजीटी नाम से हमारी ऐप अवेलेबल है। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी ऐप जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो। और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो तो उसका ORG कोड है VUGKX। अगर आप ज्यादा डिटेल्स चाहते हो हमारे कोर्स के बारे में तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो हमारा वेबसाइट के थ्रू भी। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। और अगर आप हमारे कांटेक्ट करना चाहते हो तो 7202012221 ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर पेरेंट्स को बात करवाना चाहो तो पेरेंट्स को भी बात करवा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देके रखा है, विथ वुम हैव द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन गॉट रजिस्टर्ड। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन को कहां रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तो इसका तो बहुत सिंपल आंसर है, सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया के पास कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। देन व्हेन डिड सेबी कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये याद रखना, सेबी कब एग्जिस्टेंस में आई थी। तो ना ये इसको शॉर्टकट तरीका बताओ याद रखने का, आपको पता ही होगा, स्कैम 1992, हर्षद मेहता का स्कैम कौन सी ईयर में आया था, 1992 में। तो ऐसा समझ लो उसी साल में सेबी जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी। तो 1992 का आंसर कौन सा है, सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1992। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल की क्या लिमिट होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना वो 91 डेज, 182 डेज या तो 364 डेज के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा 182 डेज। तो ये लिमिट होती है ट्रेजरी बिल की, क्योंकि 365 है, 14 है, 90 है, इन तीनों में से सिर्फ ये वाला ऑप्शन ही देके रखा हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन विच थॉट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट नोइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑन एफर्ट्स इज मेड टू सेटिस्फाई इट। तो देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ऐसा तो कौन सा कंसेप्ट है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानने और उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, तो उसमें तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, कौन सा, मार्केटिंग कंसेप्ट। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट है, व्हेन द मैन्युफैक्चरर सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर व्हाट कैन बी सेड अबाउट द लेवल्स इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जब एक मैन्युफैक्चरर कस्टमर को सीधा बेचता है तो उसकी लेवल ऑफ चैनल को कौन सा कहा जाता है। अब देखो एक मैन्युफैक्चरर है जो सीधा कस्टमर को बेच रहा है, तो यहां पे तो कोई मिडलमैन है ही नहीं, जब मिडलमैन नहीं होता तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इफ डिससेटिस्फैक्शन इज देयर अगेंस्ट ऑर्डर टू ऑफ द नेशनल लेवल कमीशन। अब देखो नेशनल लेवल कमीशन ने कोई भी तरह का ऑर्डर दिया और उससे हमको डिससेटिस्फैक्शन है, तो हम लोग किस कोर्ट में अपील कर सकते हैं री एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आखिरी में जो सुप्रीम कोर्ट कहता है ना वो फाइनल होता है, फिर हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसके ऑर्डर को ठुकरा नहीं सकते, उसको अपने को मानना पड़ेगा। तो इसना याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन में कोई दिक्कत हो तो स्टेट लेवल में जा सकते हैं, उसमें अपने डिससेटिस्फाई है तो नेशनल में जा सकते हैं, और नेशनल में अगर कोई तरह का डिससेटिस्फैक्शन हो, अपने को नहीं उसका ऑर्डर सही लगता, तो अपने लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट कहे वो फाइनल माना जाता है। क्लियर।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 18, विच इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज लोकेटेड इन मुंबई। मुंबई में इन सब में से कौन से सिचुएटेड है? तो CGSI, ये मुंबई के अंदर आई हुई है, जिसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है। देन है नेक्स्ट, हु हैज इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ये तो बहुत फेमस प्रिंसिपल है गांधी जी का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, ये शायद आप लोग ने 11th में भी पढ़ा होगा और 12th के अंदर भी आपको ये वाला जो टॉपिक है महात्मा गांधी का वो देखने को मिलता है। तो आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। इन विच ईयर डिड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, एकदम पपलू क्वेश्चन है। 1991 में एलपीजी आया था, जिसको अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को टोटल 20 एमसीक्यूज अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।